मैं निकल रहा हूँ कल्पा से स्पीति की तरफ। बोल शंकर भगवान की जय। सो दोस्तों, मैं इस समय पहुँच चुका हूँ खाब करके एक जगह है। खाब में है संगम सतलुज रिवर का और स्पीति रिवर का। सो गाइस, मैं इस समय पहुंच चुका हूं नाको विलेज में। नाको विलेज जो है वो आता तो किन्नौर में ही है, पर ये टाबो विलेज से पहले पड़ता है। तो मैं आ चुका हूं ग्यू मॉनेस्ट्री में। ग्यू मॉनेस्ट्री नाको से निकलते वक्त टाबो के बीच में पड़ती है। हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारी स्पीति सीरीज़ का अगला एपिसोड है, जिसमें मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ टाबो। और टाबो एक्सप्लोरेशन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे टाबो से काजा के लिए। टाबो में बेसिकली एक बहुत ही 1000 ईयर ओल्ड मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर केव्स हैं, गुफाएं, जिनमें बुद्धिस्ट मॉन्क हज़ारों साल पहले वहाँ पर बैठ करके तपस्या या मेडिटेशन किया करते थे। ये एपिसोड बेसिकली कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द लास्ट एपिसोड। सो आपको इस एपिसोड में कुछ पार्ट आज की इवनिंग का दिखेगा, जिसमें मैं इवनिंग में टाबो मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और कुछ पार्ट केव्स वगैरह या कुछ आसपास के एक्सप्लोरेशन है वो कल आपको मॉर्निंग में दिखाई पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द एक्सप्लोरेशन ऑफ टाबो। टाबो मॉनेस्ट्री को हिमालयंस का अजंता भी कहा जाता है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड मॉनेस्ट्री है, जो समय मड से बनाई जाती थी। मॉनेस्ट्री के जस्ट सामने ओल्ड केव्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये मॉनेस्ट्री अभी तक इंटैक्ट है। इट मीन्स काफ़ी इसका जो स्ट्रक्चर है, जो समय बनाया गया था ओल्ड मड ब्रिक्स वगैरह यूज़ करके, वो अभी तक इंटैक्ट है। तो मॉनेस्ट्री बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। काफ़ी मॉनेस्ट्री के बाहर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, होम स्टेस वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोग इजीली स्टे करके और मॉनेस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की मॉनेस्ट्री के अंदर एक गेस्ट हाउस भी है, जिसके अंदर आप लोग स्टे कर सकते हैं, जिसके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल होते हैं, 200 to 300। बट उसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। आप लोगों को यहीं पर आना होगा और यहीं पे इंक्वायर करके अगर अवेलेबल है तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। स्पीति वैली में आपको ऐसे होम स्टेस 1200 से लेकर के 1500 रुपये तक की रेंज में मिल जाएंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। इन होम स्टेस में एक कॉमन डाइनिंग रूम होता है, जहां पर सारे गेस्ट एक साथ बैठकर खा पी सकते हैं। ये डाइनिंग रूम होम स्टेस का सबसे गर्म हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें एक बुखारी या अंगीठी लगी होती है।
इस बुखारी में आग लकड़ियां डालकर जलाई जाती है और इसका इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए भी किया जाता है। तो अभी मैंने यहाँ की नाको और टाबो की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है, ऊपर से नीचे तक। ये हैट है, ये रोब है इनका ऊपर। अभी मुझे दीदी ने बताया कि ये यहाँ के मेले में या फिर शादी वगैरह में इसको पहनते हैं। अच्छा दीदी, इसको बोलते क्या है ये? इसको छुआ बोलते हैं। छुआ बोलते हैं इसको, ये ऊपर के कोट को छुआ बोलते हैं। ओके ओके। और ये हैट को सिरिंग कैंकर बोलते हैं इसको। सिरिंग बोलते हैं। सिरिंग कैंकर बोलते हैं। ये सही है। और इसके साथ जूते उते भी अलग टाइप के हाँ पहनते जी, हैं क्या? वो भी जूते नम करके होते हैं ना, हाँ। वो पहनते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेले और शादी में अधिकतर पहनते हाँ जी हाँ जी, जो हमारा मेन ओकेजन पे पहनते हैं। अच्छा, मेन ओकेजन पे रहता है। चाहे वो मेला लगा हो, उसमें डांस करने के लिए हम लोग तलवार लेके, जेंट्स तलवार लेके डांस करते हैं। अच्छा अच्छा। ये भी रह गया आपका। ये भी रह गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्पीति। आज स्पीति टूर का 4th डे है और मॉर्निंग जो हुई है ये टाबो विलेज में हुई है। जैसा कि कल के एपिसोड में आपने देखा कि मैं टाबो विलेज आ गया था। सो थोड़ा इवनिंग में मैंने मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर की थी, जो कि इवनिंग में बंद हो चुकी थी। और इस समय मैं पहुंच चुका हूं यहाँ की फेमस बौद्धिस्ट केव्स में। थोड़ा सा इसको चढ़कर आने का रास्ता टफ़ है, नीचे से आपको हाइक करके आना 10 to 15 मिनट्स, इसलिए थोड़ी सी मेरी सांस फूल रही है। और ये जो केव्स हैं ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जो यहाँ की मॉनेस्ट्री है, जिसे सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री कहा जाता है, वो 1000 साल पहले बनाई गई थी। तो उस समय जो मॉनेस्ट्री होती थी वो ये मड से बनाई जाती थी, और जब हार्श विंटर पड़ती थी जो मॉन्क्स होते थे वो इन केव्स में आ जाते थे। केव्स के अंदर क्या होता था कि ये अंदर गर्म रहता था, तो यहीं पर रहकर वो मेडिटेशन वगैरह किए जाते थे। बट एक जो फैक्ट है कि ये जो केव्स हैं ये नेचुरली फॉर्म्ड केव्स नहीं है, ये मतलब मैन मेड केव्स ही हैं। बट ये कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी, इसका कोई भी अभी तक का इतिहास में या कोई रिटन प्रूफ नहीं दिया जाता है। बट दिस इज़ फैक्ट कि मॉन्क्स यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे। अभी ये मल्टीपल केव्स हैं जो टाबो विलेज से भी नीचे से आपको दिख जाएंगी बड़े आराम से, और मल्टीपल वेज हैं ऊपर तक आने के लिए। रास्ते में पत्थर वगैरह बिछा रखे हैं, बट स्टिल सिंस यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है और आपको हाइक करके आना है, सो ऑटोमेटिकली सांस वगैरह फूलने लग जाती है। बीच बीच में बेंचेस भी पड़ी हुई हैं, तो आप आराम से बैठ करके धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर भी बना दिए गए हैं जिनमें बौद्धिस्ट फ्लैग्स वगैरह भी लगे हैं। तो अभी भी लोग यहाँ पर मॉन्क्स मेडिटेशन करने आते हैं, और वो जगह बंद है, उन पे विजिटर्स को अलाउड नहीं किया गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ शॉट्स यहाँ की केव्स वगैरह के दिखाता हूँ, और मैं खुद भी अंदर जाने का प्रयास करता हूँ, और बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कितनी हाइट पे इस समय बैठा हूँ। ये देखिए, और जस्ट मेरे पीछे ये रही केव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केव्स का एक्सप्लोरेशन। ये देखिए फर्स्ट केव के अंदर मैं पहुंच चुका हूं, अभी भी सांस फूल ही रही है। और उससे बगल में ही दूसरी जो केव है कनेक्टेड कुछ अंदर ऐसी है। यहाँ पर ये पत्थर के छोटे छोटे ये बने हुए हैं, मुझे इनका मीनिंग तो नहीं पता है, बट मैं ज़रूर पता करूँगा। और अंदर से केव्स कुछ ऐसी हैं। बाकी जैसे मैं बाहर बैठा हुआ था
और अभी अंदर आ गया हूँ। तो अंदर मुझे एयर सील्ड है और यहाँ पे मुझे मतलब ठंड फील नहीं हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ठंड नहीं है, बट हवा नहीं है क्योंकि कोई भी एयर वेंटिलेशन नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ठंड नहीं लग रही है। प्लस इसकी जो छतें हैं, छतों में कुछ ब्लैक कलर का मटेरियल लगा है। पता नहीं ये नेचुरली फॉर्म्ड है कि मॉन्क्स या जिन्होंने ये बनाया है उन लोगों ने लगाया हुआ है। कुछ चारकोल जैसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, देखिए। तो चलिए कुछ और बगल की केव्स में चलते हैं। ये देखिए बाकी और इससे कनेक्टेड और भी केव्स आ गई हैं। संजय अंदर जाके देखा? अंदर वाकई गर्म लग रहा है इसके। मैं बगल वाली में गया था। मिट्टी लग गई। हाँ, ये मिट्टी लग गई। ये देखिए ऐसी बहुत सारी केव्स हैं यहाँ पे, तो आप जितनी देर चाहें यहाँ एक्सप्लोर कर सके। बट ये सिमिलर केव्स हैं। कई कई जगह थोड़ा आप केयरफुल रहिए क्योंकि रास्ता बना तो हुआ है बट कुछ कुछ जगहों पे नहीं बना हुआ है। तो नीचे एकदम स्लोप है, तो आराम से आइएगा आप लोग यहाँ। बाकी टाबो विलेज का व्यू यहाँ पर केव से कुछ ऐसा दिखता है। मोनेस्ट्री भी जस्ट नीचे ही है। तो कल जैसे मोनेस्ट्री बंद थी, तो अभी मोनेस्ट्री ओपन हो गई है। तो मड मोनेस्ट्री में जा कर के थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, कुछ अंदर के शॉट्स वगैरह लेते हैं जहाँ जहाँ भी अलाउड होगा, और कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं इस समय हूँ टाबो की ओल्ड मोनेस्ट्री, जो कि 1000 ईयर्स ओल्ड है। जो इसके ओल्ड पार्ट है वो मड मोनेस्ट्री है, पूरी मड से बनाई गई थी। आज भी ये मड में ही कायम है, वैसी की वैसी। और आप इसके अंदर आ सकते हैं। मेन टेम्पल के अंदर तो कैमराज अलाउड नहीं है, बट बाहर के कंपाउंड में आप लोग घूम सकते हैं। यहाँ पर शॉप भी है सोवेनियर वगैरह के लिए, और इसके बगल में नई न्यू मोनेस्ट्री और रुकने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह भी बने हुए हैं। मैं जिस होम स्टे में रुका हुआ था वहाँ की ये दीदी हैं, ये अपने होम स्टे के बारे में बता देंगी और फ़ोन नंबर और आप लोग कैसे बुक कर सकते हो। ये डोलकर होम स्टे है। अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोगों के लिए खुला है सर्दियों के लिए। यहाँ आपको हर तरफ की सुविधाएं मिल जाएगी। और मेरा फ़ोन नंबर है 7876844573। ओके, थैंक यू दीदी। और मैं मैंने इसका वीडियो ले लिया है होम स्टे का, और मैं इसका एड्रेस और जो दीदी ने फ़ोन नंबर बताया वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप सीधे दीदी से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और प्लस यहाँ पे दीदी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सेल करती हैं, क्योंकि यहाँ के एप्पल बहुत जाने पहचाने हैं। तो आप इनसे ड्राई एप्पल खुमानी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। टाबो से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर फिर भी हम निकल पड़े काजा की तरफ। पर उससे पहले हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे धनकर मोनेस्ट्री को, और ट्रेक करने वाले थे धनकर लेक की। धनकर मोनेस्ट्री और लेक रास्ते में ही पड़ते हैं, जो आपको काजा से पहले मिल जाएंगे।
सो हम लोग धनकर मोनेस्ट्री आ चुके हैं, पर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं धनकर लेक का ट्रैक। और इस लेक के ट्रैक में हमारे साथ हैं संजय और हमारे गाइड मिस्टर अनुज। और हमने पानी खाने का आइटम ले लिया है, इन केस अगर फंस गए तो यहीं खा के, टेंट वेंट तो नहीं, ऐसे ही सो लेंगे लेक पे। सांस ही फूलने लग रही है। कोई ऐसी ट्रैक नियर पास्ट में तो मैंने करी नहीं है। और जो धनकर मोनेस्ट्री है ये 3850 मीटर की एलिवेशन पे है, और ये जो धनकर लेक है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4200 हो जाएगा। तो स्लोली चल रहा हूँ मैं। सांस बुरी तरीके से फूल चुकी है। बयालीस 4200 मीटर्स की हाइट से भी ज़्यादा आ चुके हैं। अनुज भाई तो जैसे मैंने बताया हिरन के जैसे चढ़ रहे थे, और मेरी हाथी से भी बुरी हालत थी। तो मैंने कम से कम 100 स्टॉप तो ले लिए हैं अब तक ऊपर चढ़ने में। और ये साथ में स्पीति के जो ड्राई एप्पल हैं दीदी से लिए थे, और ये पानी की बोतल, इसने जान बचा रखी है। पर कुछ ना कुछ करके ट्रैक तो कंप्लीट ही करना है। और अनुज भाई बोल रहे हैं इस पहाड़ के पीछे पहुंच जाएंगे तो आ जाएगा, बट अभी भरोसा नहीं हो रहा है। वहाँ पहुँचे बोल दे उधर वाला पहाड़ है सफ़ेद वाला। दोस्तों मैं धनकर लेक पहुँच चुका हूँ। मोर देन 4200 मीटर की एलिवेशन के बाद और कम ऑक्सीजन लेवल के बाद, और एक स्टीप चढ़ाई जो 2.5 किलोमीटर पहाड़ में थी। मैंने कभी ऐसा ट्रैक नहीं किया, नियर डेथ एक्सपीरियंस था मेरा, बट फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया है। मेरे पीछे धनकर लेक आ चुकी है। जस्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। इस समय मैं फ्रोज़न लेक के ऊपर ही जस्ट खड़ा हुआ हूँ। देखिए मेरे पीछे ये पूरी लेक ही फ्रोज़न पड़ी हुई है, ये देखिए। सो दोस्तों धनकर लेक की जो हाइक थी वो कंप्लीट हो गई है। मुझे तो लग रहा था रास्ते में ना मर आ जाऊँ मैं, बट दुखदाई ट्रैकिंग था ये। संजय अपना एक्सपीरियंस बता दो यार। तोते उड़ गए। एकदम बुरी हालत हो गई थी हमारी। आगे जाके फ्लैट हो जाता है, बट क्या कहते हैं कि उससे पहले मैक्सिमम हाइट 4200 के ऊपर जाना पड़ता है। जिनकी ज़्यादा तो निकली है, सांस की बीमारी है, फिट या सेमी फिट है, तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और साथ में कोई गाइड अनुज भाई जैसा रख लेना, नहीं तो कुछ देर के बाद तो ऐसा लगता है कि लेक ही नहीं आने वाली है। तो बस अब हम लोग नीचे मानसरोवर हो जाएगा। हाँ ऐसा लग रहा था कैलाश मानसरोवर में चढ़ रहे हैं, जहाँ कोई जा ही नहीं पाता। कोई वहाँ के ऐसे कहते कि वहाँ की कोई भी समिट कंप्लीट नहीं कर पाता। हमें ऐसा ही लग रहा था क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट अभी देखो एकदम ऊपर सामने धनकर मोनेस्ट्री है, एकदम हाइट पे हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं। धनकर मोनेस्ट्री पिन रिवर के किनारे एक बड़ी सी रॉकी हिल पे बनी हुई है। इसकी सी लेवल से हाइट 3890 मीटर है। धनकर एक बड़ा गांव है जो 17वीं सेंचुरी में स्पीति एम्पायर की कैपिटल भी था। ये मोनेस्ट्री करीब 1000 साल पुरानी है। बहुत सारे अर्थक्वेक्स के बाद भी ये मोनेस्ट्री आज भी बची हुई है। हालांकि इसके कई हिस्सों को दोबारा बनाया गया है। ये आज इंडेंजर्ड प्लेसेस में गिनी जाती है। इस मोनेस्ट्री के नीचे आपको पिन और स्पीति रिवर का एक सुंदर संगम दिखाई पड़ता है।
सो गाइस मैं एक फ्रोज़न वाटरफॉल में आ चुका हूँ। धनकर लेक के ट्रैक के बाद हम लोग निकल पड़े थे और एक लिंगजी करके जगह है, वहाँ पर ये फ्रोज़न वाटरफॉल है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और यहाँ पे एकदम नार्निया वाली फीलिंग आ रही है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये पूरा फॉल जमा हुआ है यहाँ से और साइड से आई थिंक ये स्पीति रिवर निकल रही है। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करूँगा और यहाँ पर देखिए इस पर आने के लिए ऊपर ब्रिज में सारी कारें खड़ी होती हैं और एक बहुत स्टीप सा यहाँ पे उतरने के लिए है। ये देखिए ऊपर यहाँ पे ब्रिज से आपको साइड में आना, फिर उतर करके आप नीचे आ सकते हैं, बट बी केयरफुल, कोई प्रॉपर रास्ता यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ इसका। वाह बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं बिल्कुल, मतलब आप डाल नहीं सकते हैं 5 सेकंड भी इसके अंदर हाथ, इतना ज़्यादा ये ठंडा पानी है।